राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, गुजरात सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रफुल्ल मसलिया जी, अध्यक्ष एम्स राजकोट डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाल जी, कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर एल.एन. राजन जी, सामने बैठे हुए सांसदगण, गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्यों, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थी, एम्स राजकोट के प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन न केवल उपाधि और पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों बल्कि इस संस्थान की स्थापना से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अविस्मरणीय अवसर पर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आप इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले पहले बैच के विद्यार्थी, इस प्रकार आप लोग एम्स राजकोट के पहले ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपके कार्य और व्यवहार इस संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। देवियों और सौराष्ट्र का ये क्षेत्र द्वारकाधीश और सोमनाथ जैसे पवित्र स्थल का घर, ये क्षेत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म और आरंभिक जीवन में भी जुड़ा है। सौराष्ट्र न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों का भी संगीत उदाहरण है। ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित एम्स राजकोट सभी भागीदारी से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाई गई कर्म के मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण के लिए कार्य करें। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहे, "ओदेष्टा सर्व भूवेदान वेत्र करुण एजो निर्मम निरहंकार समूह दुख सुखी सम", जिसका भावार्थ है जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबसे मित्र है, दयालु है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ये स्वामित्व की भावना से रहित और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज केवल स्नातक नहीं हुए, आप सब पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व भी आ गया। आपको लोगों के जीवन रक्षक के रूप में करुणा का दूत बनकर आगे बढ़ना है, क्योंकि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये मानवता का सेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी। इस प्रोफेशन में केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। आपके द्वारा धारण किया गया व्हाइट कोट समाज के उस विश्वास का प्रतीक है जो लोग अपनी बीमारी और अनिश्चितता के क्षण में चिकित्सकों के ऊपर करते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप नागरिकों रखें। देवियों और स्वजन, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम खर्चों पर विश्व स्तरीय टर्शरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराने के लिए अनेक एम्स स्थापित किए गए। इनोवेटिव रिसर्च और पेशेंट केयर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में एम्स की प्रतिबद्धता सराहनीय है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, शिक्षा, शोध और नवाचार, जन स्वास्थ्य पहल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में भी एम्स संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एम्स के विद्यार्थी न केवल भारत में
बल्कि विदेशों में भी विभिन्न शीर्ष अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये इस प्रतिष्ठित संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाता है। एम्स राजकोट एक नया संस्था है। चिकित्सा, शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में इसे लंबी यात्रा करनी है। मेरा मानना है कि भविष्य की यात्रा की रूपरेखा निर्धारित करके आगे बढ़ने से यात्रा सुगम हो जाती है। इस संस्थान के नीति निर्धारकों को चाहिए कि वे एम्स के मूल लक्ष्यों के साथ साथ इस क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या के समाधान को भी अपने लक्ष्यों में शामिल करें। किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास में गुड गवर्नेंस का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी से गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम इस संस्थान के विकास की दिशा में दूरगामी सिद्ध होगी। उपलब्ध संस्थानों का स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के लिए विवेकपूर्ण उपयोग जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र क्षेत्रों का ये क्षेत्र औद्योगिक विकास, विविध भौगोलिक परिस्थितियां और ग्रामीणों, तटीयों तथा जनजातियों आबादी के कारण एक विशिष्ट स्वास्थ्य परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सुधार और सिकल सेल जैसे अनुवंशिक बीमारियों के निदान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। एम्स राजकोट को इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि एम्स राजकोट चिकित्सकीय सेवाएं, टेलीमेडिसिन, शैक्षणिक कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता के द्वारा इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे समय में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति अभूतपूर्व गति से हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रिसिशन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाएं चिकित्सा जगत के स्वरूप और संभावनाओं को तेजी से बदल दिया है। आप सबको इन बदलाव को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाने से न केवल आप अपने नॉलेज और स्किल को संवर्धित कर सकेंगे, बल्कि बीमारियों के भी बेहतर ढंग से उपचार कर सकेंगे। फिर भी चिकित्सा में मानवीय संवेदन का स्थान कभी नहीं लिया जा सकता। आपके मधुर शब्द, आवश्यक करने वाली मुस्कान और मरीज के बातों को धैर्यपूर्ण सुनना कोई बार दवाइयों से बहुत प्रभावी होता है। जब आप प्रोफेशनल जीवन में कदम रख रहे हैं तो आपको गांधी जी के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने आश्रम के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, नाउ that you have the opportunity to render service, pour your soul into it and learn to enjoy it thoroughly. देवी और स्वजन, एक अच्छा चिकित्सक होना बड़ी बात है, लेकिन नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना जैसे मानवीय मूल्यों से युक्त चिकित्सक होना उससे भी बड़ी बात है। प्रकृति और परिस्थितियों ने तथा आपकी कुशलता और परिश्रम ने आपको समाज में जो स्थान दिया है उसका सदुपयोग करके आप समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कुशल और सामाजिक रूप से संवेदनशील चिकित्सक समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने की दिशा में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को और बल दिए तो मिलेगा जब सभी भागीदार एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसमें एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चिकित्सा सेवा में शोध और अनुसंधान के
नई नई प्रतिमा स्थापित करके देश की स्वास्थ्य सेवा को दिशा दिखानी। मुझे विश्वास है कि एम्स राजकोट समान तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने महत्वपूर्ण योगदान के नई प्रतिमा स्थापित करेगा। मेरी शुभकामनाएं है कि ये संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता का अग्रणी केंद्र बने। मैं एक बार फिर सभी स्नातकों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप समर्पण के साथ सेवा करें, ईमानदारी से नेतृत्व करें और चिकित्सा के महान आदर्शों को बनाए रखें। इसी भावना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राम भाई मोकरिया जी, सांसद राज्यसभा, आदरणीय डॉक्टर JS टीटीआर जी, अध्यक्ष एम्स राजकोट, माननीय डॉक्टर LN दोरे राजन जी, कार्यकारी निदेशक एवं CEO एम्स राजकोट सर, यहाँ पर उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, अभिभावकगण और आज डिग्रियां प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित छात्र एवं छात्राएं, देवी और सज्जनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि एम्स राजकोट के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुई है। गुजरात की इस पावन धरा पर समय समय पर उनका आगमन हमें प्रेरणा का कारण बनता है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, एम्स राजकोट जब इसकी आधारशिला रखी गई तो उस समय मुझे भी उस अवसर पर सौभाग्य मिला था यहाँ आने का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा तोहफा दिया था और ये अपनी सफलता के सोपान तय कर रहा है और उसका परिणाम स्वरूप 5.5 वर्षों में हमारा पहला बैच, आप जितने भी आज बेटे और बेटियां, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें आजीवन गर्व रहेगा कि एम्स राजकोट के पहले स्नातक बनकर के निकलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आपको और आपके अभिभावकगण को और आपके सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। दीक्षांत प्राचीन भारत में एक गुरु अपने शिष्यों को पूर्ण शिक्षित दीक्षित करने के बाद अंतिम उपदेश देकर के कार्य क्षेत्र में भेजा करता था और उससे कुछ अपेक्षाएं रखता था और अंतिम उपदेश गुरु देता था वो तैत्तिरीय उपनिषद आज भी वो उपदेश देती है। हमारे इन स्नातकों को उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स में निष्णात तो बना दिया गया है, तभी आपको डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं, लेकिन इन डिग्रियों का उपयोग समाज में किस भाव से करना है, यह बहुत बड़ा गंभीर उपदेश इस देश के ऋषि दिया करते थे और कहते थे, बेटे जहां भी जाओ, आप जिस जगह भी, जिस व्यवसाय को आपने चुना और उस व्यवसाय के साथ कैसा जीवन जीना है, उसमें कहते थे सत्यमवाद, धर्मम च स्वाध्यायनमा प्रमद,
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। एषः उपदेशः यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोइतराणि। यह वह उपदेश है जो जीवन का दर्शन है। आदरणीय सभी स्नातक पंडित, जिंदा वो व्यक्ति नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता। जिंदा वो है कीर्तिर्यस्य स जीवति, जिस व्यक्ति के गुणों के कारण, जिनके कार्यों के कारण लोगों के दिलों में वो जगह बना पाए, वो जीवन का सबसे बड़ा सोच भारतीय ऋषियों की रही है। और उसका तरीका है जीवन में सत्य का सदा आचरण करना, धर्म का पालन करना, और आपको जो विद्या दी है इसकी अभिवृद्धि करते रहना। नई नई टेक्नोलॉजी आपके व्यवसाय में आ रही है, उनसे सदा जुड़ करके अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहना। और कितनी ऊंची बात ऋषियों ने कही, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि आपने जो कुछ पढ़ा, जाना और सीखा है, आप उसे गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो धन अभाव में मृत्यु का शिकार न हो जाए, उनको भी आपका वही प्यार मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये अपने व्यवसाय के प्रति हमारी गंभीरता नहीं दर्शाएगी। मेरे से पहले आदरणीय मंत्री महोदय ने श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी बहुत गंभीर और वो सभी चर्चाएं जो समाज आप सब पढ़े लिखे जिम्मेदार डॉक्टर से अपेक्षा रखता है, उन्होंने बहुत विस्तार से कही है। उनकी दोबारा चर्चा करने की समय अभाव के कारण जरूरत भी नहीं है। असली जीवन का जो उद्देश्य है वो है आपका व्यवसाय जो आपने चुना है, वो इतना बड़ा व्यवसाय है और व्यवसायों से अलग व्यवसाय है। अलग इसमें भावना समावेश होगी तो आपको भी सुख मिलेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, एक मरीज, उसके पास अपना शरीर होता है और हम जितने भी बैठे, हमारे पास शरीर से बहुमूल्य चीज कोई भी नहीं। दुनिया के जितने भी कारोबार, धंधे और व्यवहार चलते हैं वो तभी तक है जब तक शरीर हमारे पास है। शरीर विदा हो जाता तो सब रिश्ते और व्यवहार भी उसके साथ चले जाते हैं। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के प्रति इतना सम्मान का भाव रखता है, जैसे आदरणीय बहन ने कहा कि भगवान के बाद हमारे समाज में यदि दूसरा किसी का सबसे बड़ा सम्मान है तो डॉक्टर का, वो चिकित्सक का। और ऐसा बीमार व्यक्ति अपने उस कीमती शरीर को डॉक्टर को समर्पित कर देता है, सौंप देता है। और आप भी जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके दस्तखत करा लेते हैं। वो उस दस्तखत करने से बिल्कुल मना नहीं करता, तुरंत करता और अपने आप को सौंप देता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे सौंप दिया तो आपकी, हमारी, उस व्यक्ति की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस भाव से उस व्यक्ति ने आपके सामने समर्पण किया, उसी भाव से मैं उसके स्वास्थ्य के लिए पूर्ण समर्पण से, पूरी सेवा भाव से, बहुत श्रद्धा भाव से, पूरी तन्मयता के साथ
मरीज को ठीक करने का जिम्मेदारी लूं, ऐसी सोच के साथ जब व्यक्ति डॉक्टर काम करता है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक विश्वास का भाव पैदा होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पहला सुख निरोगी का है। जीवन में इससे कीमती मेरे आपके पास कोई चीज नहीं, और उस कीमती चीज को स्वस्थ और ठीक करने का काम आप लोग करते हैं। आपने जो रास्ता चुना है उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आप अपने व्यवसाय में इतने सफल हों कि आप लोगों के दुख दर्द को दूर करके उनके दिलों को जीतने का काम करें। आपकी कीर्ति बढ़े, आपकी ख्याति बढ़े, आपका प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। ऐसे भाव से यदि हम मरीज के साथ जुड़ करके काम करेंगे तो एक समाज में मरीज और डॉक्टर का जो संबंध और गरिमामय बनेगा और लोगों को सुख मिलेगा। इससे बड़ी सेवा का रास्ता दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस अवसर पर मैं जितने भी आज हमारे स्नातक बेटे बेटियां जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने भविष्य में पूर्ण सफल हो, लोगों के दुख दर्द को दूर करके कीर्ति यश को प्राप्त करें। आपके माता पिता जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाने में इतना बड़ा योगदान किया, उनके लिए भी आज का उपदेश था ऋषियों का, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आप डॉक्टर बनेंगे, पैसा भी कमाएंगे, उन्नति भी करेंगे, विकास करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ऋषि कहते थे माता देवता, पिता देवता, ये गुरुजन जिन्होंने तपस्या करके अपनी विद्या को दे करके आपको योग्य बनाया, उनके प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति श्रद्धा भाव, एक भारतीय जीवन मूल्यों में जैसी पिता पुत्र का संबंध होता हो बरकरार बननी चाहिए, ताकि हमारा समाज भी बढ़िया हो और लोग स्वस्थ निरोग होकर अपने जीवन को सुखमय जी। अंत में मैं एक छोटा सा निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अक्सर इलाज के लिए होना ही चाहिए बीमार का इलाज, लेकिन बीमार ही ना हो इसका भी बारे में तो सोचना चाहिए। मैं प्रदेश सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में एक अभियान चलाएंगे प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। और इसका सवाल है, आज हम इतने एम्स भी बन रहे, इतने हॉस्पिटल, इतने दवाई के व्यवस्था में, लेकिन इनमें जगह अब भी नहीं मिल रही। इतनी भीड़ मरीजों की है, हमारे पास रोज फोन आते साहब बेड दिलवा। मैं एक सवाल खड़ा करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर नाम की बीमारी को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, किडनी किसी की फेल नहीं होती थी, पेनक्रियाज कोई नहीं बदलवाता था। घुटने आप जितने बैठे बताओ किसके पिताजी ने बदलवाए? किसी के भी नहीं बदलते थे। ये सारी बीमारियां इतनी तेजी से अभी क्यों आई? इसके पीछे यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना जहर हमारे खेतों में पड़ रहा, वो सारा खाद्यान्न के द्वारा हमारे शरीरों में आ रहा, पर्यावरण को दूषित करता सांस के द्वारा मिलता है, भूमिगत जल में मिलता है, पानी दूषित हो गया है। इस दिशा में भी साथ में हमने सोचना चाहिए। किसी मर्सिडीज गाड़ी में आप मिट्टी का तेल डाल करके कैरोसिन डाल के चलाएंगे, कितने दिन वो चलेंगे? जो जिसका भोजन यदि वो स्वस्थ भोजन मिलेगा, हमारे बड़े लोग 100-100 साल तक जीते थे, स्वस्थ रह करके जीते थे।
तो वो व्यवस्था दोबारा पैदा हो, इस दिशा में भी हमने सोचना होगा। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया। इस दिशा में भी बहुत बड़ा अभियान, भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्होंने चिंता की। उसी के साथ उन्होंने गौ संवर्धन के लिए भी, हमारे रूपाला जी बैठे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा अभियान चला था ताकि हमारा पशुधन स्वस्थ हो, स्वस्थ दूध घी से लोग भी स्वस्थ निरोग बने। स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हम घर को भी स्वर्ग बना पाएंगे, राष्ट्र की भी सेवा कर पाएंगे, प्राणी मात्र का भला कर पाएंगे। हम ही बीमार हैं तो दूसरे की कैसे सेवा कर पाएंगे? तो इस दिशा में भी हमने चिंतन करना चाहिए कि हमारा खान पान, ये फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की प्रवृत्तियां, इसके विरोध में भी मेरे युवा आज जो स्नातक हैं जरूर मरीजों को प्रेरित करके उनके खान पान को ठीक करें, जीवन शैली को ठीक करें, योगाभ्यास, प्राणायाम, जीवन शैली ठीक हो और खान पान ठीक होगा तो हम स्वस्थ रह करके लंबे जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा हम सब के लिए परम सौभाग्य रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एम्स के अध्यक्ष माननीय पिटलिया साहब और कार्यकारी निदेशक महोदय और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। ये हमारे एम्स राजकोट के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये हमारा पहला दीक्षांत समारोह है और उसमें राष्ट्रपति महोदया का होना सोने में सुहागा है, क्योंकि एम्स जो है जैसे हम जानते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है पिछले इंडिपेंडेंस के बाद कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया का एक जो है अचीवमेंट है। उसके साथ में देखा जाए तो 22 एम्स का होना, पूरे देश के कोने कोने में हर स्टेट में एक एम्स का होना जो है ये भी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक सुविधा, जन सेवा और मरीजों के लिए एक तरह से हाई स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट और बच्चों के लिए हाईएस्ट एजुकेशन, ये इसका जो है चलन काफ़ी सालों चलता आ रहा है। आज का जो दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन जो हुआ है, हमारे पहला बैच जिन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था, आज उनका जो है समारोह में उनका जो है डिग्री दी जाती है उनको। अब वो एक तरह से डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की जो एक मुहिम है यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। देखा जाए तो उनकी और आगे स्ट्रगल शुरू हो जाती है। लेकिन जो एम्स की जो पढ़ाई है, जो यहाँ पर एक्सपोजर है बच्चों के लिए इतना अच्छा है कि जहाँ भी वो जाएंगे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के आएंगे। जो राष्ट्रपति जी ने हमें कहा यहाँ पर इस पूरे जो उनके जो विचार उन्होंने दिए कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो एक मरीजों के बारे में सोचे, मरीजों को एक अपना आदमी अपना सोच के करेगा इलाज तो हमेशा इलाज अच्छा होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सौराष्ट्र राज्य में एक एम्स का होना एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर के हिसाब से जो यहाँ पर बीमारियाँ इस क्षेत्र में, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है एम्स जो है यहाँ पर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में आगे हम सोच रहे हैं। बड़े सारे ऐसे विचार जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कहा है कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी हमारी जो है पूरी जो है सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है, जैसा कैंसर का ट्रीटमेंट या फिर कार्डियक ट्रीटमेंट या न्यूरोसर्जरी ट्रीटमेंट, ट्रॉमा सेंटर, इसकी जो है अभी जो है आगे अब काम हो रहा है। बहुत शीघ्र जो है इसमें जो है यहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी। और दीक्षांत समारोह एक अचीवमेंट है पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं कहता हूँ ये पूरे गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए अचीवमेंट है कि आज हम जो है 5 साल के अंदर एक बैच को आगे लेके आए हैं। और पहले 50 का बैच होता था, अब 75 का बैच हो गया है और फ्यूचर में हो सकता है कि 100 का ये MBBS का बैच हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता उनकी सेवा हम ठीक से कर पाएँ, क्योंकि इस अस्पताल के द्वारा ही नहीं, हम चाहते हैं कि हम जो है रीच आउट प्रोग्राम करें, हम जो है बाहर जाएं, सौराष्ट्र के भिन्न इलाकों में जाएं, वहाँ पर कैंप करें, वहाँ पर डायग्नोस्टिक जांच करें, उनके इलाज के लिए यहाँ लेके आएँ। तो इस तरह से जो है सुविधा बढ़ सकती है। और मुझे डेफिनेटली पता है कि हम इसमें काम करेंगे कैसे ये हायर ट्रीटमेंट की सुविधा यहाँ पर बहुत जल्दी प्रदान हो जाए, इस बारे में हम काम कर रहे हैं।
नमस्कार, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर हिंसुदीप शैलेश भाई। एम्स राजकोट की पहली बैच का मैं विद्यार्थी हूँ। एम्स राजकोट हमारे गुजरात के लिए जो सबसे पहला एम्स है और यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि ये पूरा रैगिंग फ्री कैंपस है जो एक अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ के सारे फैकल्टीज पर्सनल मेंटरशिप करके सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर है, जिसकी वजह से आज हम इस लायक पहुँच सके कि हम आज से हमारी डिग्री मिलने के बाद हम समाज में एक अच्छी सेवा कर सकेंगे और हमारा तो सही है लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सकेंगे इस समाज की सेवा से। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज का जो प्रेजेंस था वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एम्स राजकोट का फर्स्ट कॉन्वोकेशन उनके हस्तों से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी प्रेजेंस में हमें ये अवार्ड्स और मेडल्स मिले। ये एक माइलस्टोन हो सकता है लेकिन 100% ये एक डेस्टिनी नहीं है। हम समाज की सेवा करने के लिए आगे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और हार्डवर्क करेंगे और मैक्सिमम समाज की सेवा हो सके हमारे तरफ से और लोगों का काम कर सके उस दिशा में आगे कार्यरत रहेंगे।